सूर्यवंशी कुल के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के एक प्रतापी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र का जीवन काल सतयुग से संबंधित था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती थी और उनके पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन पर अड़े रहने वाले और सत्य के धर्म पर चलने वाले राजा थे। राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए अपने स्वप्न को भी सच मानते थे और उसे पूरा करते थे। परोपकारी राजा हरिश्चंद्र नित्य दान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि हरिश्चंद्र सवेरे खाना खाने से पहले स्वर्ण, गौजल, भूमि और भोजन इत्यादि का दान करते थे। इसके पश्चात ही भोजन को ग्रहण करते थे। एक रात राजा हरिश्चंद्र को एक सपना आता है कि उन्होंने अपने महल को किसी ब्राह्मण को दान दे दिया है। जब सुबह आँख खुलती है तो वो इस घटना को भूल जाते हैं। जब सुबह के काम निपटाकर हरिश्चंद्र अपने दरबार में जाते हैं तो उनसे मिलने वहाँ पर 1100 ब्राह्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ पहुँच गए। महर्षि विश्वामित्र के पैर धोकर राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत किया। राजा हरिश्चंद्र को अपने स्वप्न की घटना याद आ गई। उन्होंने अपने स्वप्न की मर्यादा को रखने के लिए विश्वामित्र से अनुरोध किया कि क्या आप मेरे महल को दान में स्वीकार करेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा देने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने उनको रोक लिया और कहा, अब इस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है, इनका आप पहले ही दान कर चुके हैं। इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, राणा तारामती और रोहित के आभूषण उतरवा दिए और दक्षिणा की मांग करने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने निवेदन किया कि मैं पहले ही आपको सब कुछ दे चुका हूँ, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इस पर विश्वामित्र ने कहा कि आपने अपने महल को पहले ही समर्पित कर दिया है, वह दान है। हमने आपके यहाँ भोजन किया, उसकी दक्षिणा आपको अलग से देनी पड़ेगी। हम यहाँ पर 1100 ब्राह्मण हैं, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दक्षिणा में देनी ही चाहिए, अन्यथा तुम पाप के भागीदारी बनोगे। राजा हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए और इसके लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा। फिर तीनों वहाँ से निकल गए। विश्वामित्र ने उन तीनों को अपनी नगरी से बाहर जाने को कहा। वे वहाँ अयोध्या नगरी में रहकर काम नहीं कर सकते थे। विश्वामित्र द्वारा नगरी से बाहर भेजे जाने पर हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ शिव नगरी पहुँच गए। काशी में पहुंचकर हरिश्चंद्र ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिला। विश्वामित्र का ऋण चुकाने का आखिरी दिन था और राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर बैठे थे। राजा हरिश्चंद्र ने माँ गंगा से प्रार्थना की, अगर मैंने अपने जीवन में सत्य धर्म को निभाया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा कर लेना। इतने में रानी तारामती वहाँ आती हैं और कहते हैं कि आप मुझे ही क्यों नहीं बेच देते। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि तुम्हें बेचकर मैं अपने पति के धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। पर रानी तारा अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए खुद को बेचने का निश्चय कर लेती है। इतने में एक पंडित जो उनकी बातें सुन रहे होते हैं वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि उनकी पत्नी बीमार रहती है। मेरी पूजा की तैयारी और मेरी पत्नी की सेवा के लिए मैं तुम्हें अपनी दासी बना सकता हूँ। रानी तारामती इसके लिए हाँ भर देती है और पंडित उसे 500 मुद्राएं दे देता है। रानी उन 500 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर राजा हरिश्चंद्र के चरणों में समर्पित कर देती है और कहती है कि उसने अपने पत्नी के धर्म को पूरा किया, कोई गलती हुई तो उसे क्षमा कर दे। अब वह दासी बन चुकी है और उनसे दूर जा रही है। अब राजा हरिश्चंद्र सोचता है कि वह रानी जिनके पास सैकड़ों दासियाँ हुआ करती थी, जिसके लिए फूल उठाना भी भारी था, आज वह किसी और के घर पर चूल्हा फूकेगी, कुएं से पानी भरेगी, दास बनकर किसी और की सेवा करेगी। अपनी माँ को दूर जाता हुआ देख उनका बेटा रोहित उनसे जाकर लिपट गया। पंडित ने उसको दूर जाने को कहा, लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर मत कीजिए, आप इसको भी अपने साथ ले जाइए। पंडित ने तारामती पर दया खाकर 100 स्वर्ण मुद्राओं में उसको भी खरीद लिया। ऋषि विश्वामित्र के वचन के अनुसार अभी 500 मुद्राएं और कम पड़ रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का भी निश्चय किया। काशी के एक बाजार में हरिश्चंद्र ने खुद की बोली लगाई। वहां पर एक चंडाल ने 500 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया। 1100 स्वर्ण मुद्राएं पूरी होने पर विश्वामित्र के ऋण से छूटकर हरिश्चंद्र शमशान घाट पर पहुंच गए।
वहां हरिश्चंद्र ने लोगों को रोते हुए, चीखते हुए देखा। मुर्दे जल रहे थे। अब से हरिश्चंद्र को यहीं पर शमशान का पहरा देना था। वहां पर अंतिम क्रिया के लिए आने वाले लोगों से कर वसूलना और कफन के कपड़े को हटाना हरिश्चंद्र का काम था। मुर्दे के साथ आने वाले चावल और पिंडदान में आने वाले पिंड को खाकर हरिश्चंद्र को पेट भरना पड़ता था। शमशान में सोना और वहीं पर रहना पड़ता था। इतनी विपदाओं के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और पूरी निष्ठा से अपने धर्म को निभाने में लगे रहे। उधर दूसरी तरफ रानी तारामती पंडित जी की देखभाल में लगी रहती हैं। एक दिन पंडित तारामती के बेटे रोहित को पुष्प लाने के लिए बगीचे में भेजता है। वहाँ रोहित को काला नाग डस लेता है और वहाँ पे गिर जाता है। उसको जहर चढ़ने लगता है। अब उसे लगता है कि वह नहीं बचेगा, तो ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि कोई मेरी माँ को कहना कि रोहित को सांप डस गया है। उसकी पुकार कोई सुन लेता है और रानी तारा को जाकर सूचना दे देता है कि उनके पुत्र को सांप ने डस लिया है। रानी अपने सारा काम छोड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पंडित जी रानी को रोक लेते हैं और कहते हैं कि सारा काम निपटा कर ही जाना। अब रानी तारामती का दुर्भाग्य ऐसा है कि उनका बेटा मर चुका है और वो उसके पास जा भी नहीं सकती। जब पंडित सो जाता है तो वो चुपचाप से बगीचे की तरफ दौड़कर चली जाती है। रानी रोहित को देखकर रोने लगती है, लेकिन गांव वाले के डर से वह खुलकर रो भी नहीं पाती। वो अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर रोहित के शव को ढकती है। रानी रोहित को गोद में उठाती है और वहाँ से शमशान की तरफ चलती है। शमशान में प्रवेश करते ही रानी तारा फूट फूट कर रोने लगती है। ये वही शमशान है जहाँ राजा हरिश्चंद्र काम करते हैं। रानी की आवाज़ सुनकर हरिश्चंद्र की नींद खुल जाती है और उठकर बोलते हैं कि कौन है। राजा हरिश्चंद्र के सर पर काला कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी थी। शमशान की चिताओं की आग से हरिश्चंद्र बिल्कुल काले और भद्र हो गए थे। रानी ने उनको पहचाना नहीं और कहा, मैं रानी तारा हूँ और ये मेरा बेटा जिसको सांप ने डस लिया है, मैं इसके अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र जैसे ही नाम सुनता है उनको कुछ याद आता है और कहते हैं कि क्या तुम उसी दुर्भाग्यशाली हरिश्चंद्र की पत्नी हो जो अपने पति और पिता के धर्म को भी नहीं निभा सका। रानी ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा तो अपने दुख पीड़ा को भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा दोनों रोने लगे। रानी ने होश संभाला और कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र उठकर खड़े हुए और बोले, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें पहले कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने रानी को कह दिया कि बिना करके यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। वह चाहे तो इसको गंगा में डाल सकती है। रानी अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़कर हरिश्चंद्र को सौंपते हुए बोलती है कि इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसी वक्त रानी का पीछा करते हुए गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और रानी तारा पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वह पंडित के घर से कुछ चोरी करके भागी है। उसी वक्त वहां पर चंडाल हरिश्चंद्र को तलवार थामते हुए बोलता है कि इसकी गर्दन काट दो। तलवार को हाथ में लेकर राजा के हाथ रुक जाते हैं, लेकिन रानी तारा कहती है कि आप अपने हाथ मत रोकिए, यह आपके मालिक का आदेश है। पत्नी अगर चली गई तो वापस आ सकती है, बेटा भी आ सकता है, लेकिन अगर एक बार धर्म नष्ट हो गया तो वापस लौटकर नहीं आ सकता। इसलिए आप अपने हाथ मत रोकिए और मेरी गर्दन काट दीजिए। समय की ऐसी करवट को देखकर पत्थर भी रो पड़े। तो फिर वहाँ भगवान को तो आना ही था। भगवान वहाँ आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि भगवान स्वयं उनको रोकने के लिए आए हैं। राजा हरिश्चंद्र उनके चरणों में गिर पड़े और भगवान ने उनको उठाकर अपने गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बहुत हुई तुम्हारी परीक्षा, तुम परीक्षा में सफल हुए, तुम एक सच्चे सत्यवादी राजा हो। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहा कि क्या आप मेरे धर्म पर विश्वास नहीं करते थे जो इतना खेल रचाया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी सत्यता पर मुझे पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। तुम सत्य की परीक्षा में पास हुए। तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा ना तो आज तक हुआ है ना आगे कभी होगा। ये दुनिया आज से तुमको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। भगवान ने मरे हुए रोहित को भी जिंदा कर दिया, सभी को सुंदर शरीर प्रदान कर दिया। महर्षि विश्वामित्र ने भी उनके महल को वापस सौंप दिया।
दोबारा से राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती उसी महल में रहने लगे और राजभोग भोगने लगे। ऐसा कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षता, अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। हमारे साथ जो भी होता है उसका एक कारण होता है। हो सकता है परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हों, इसलिए बुरे समय भी हमें अपने पद से डगमगाना नहीं चाहिए।